सो इट इज़ लेट एट नाइट, मैं और मेरे फ्रेंड डिस्कशन कर रहे हैं। कितना बज रहा है, कितना बज रहा है अभी? टाइम देख, रात के लगभग 1 बज रहे हैं और वी आर हैविंग दोज लेट नाइट 1 AM थॉट्स के हमने क्या किया लाइफ में। सो मैंने बीकॉम किया था, मेरी फ्रेंड ने बीकॉम करके एटलीस्ट उसने जा कर के बाद में MBA कर लिया। So when I was having this discussion with my friend and you know where we have come in life, so I was like यार तुम लोग का सही है, तुम लोग के पास डिग्रीज है, and she is like degrees don't matter but they do matter because at some point of time you get judged by it, because let's say today I want to go for a job, so it depends a lot actually on what I have done in my life in terms of education. For example, right now we're in Hyderabad and Komal was just telling me कि हैदराबाद में Amazon में एंट्री लेवल फ्रेशर IT बैकग्राउंड से आए हैं वो लोग, तो उनकी एंट्री सैलरी है, पैकेज क्या है उनका 25 to 30 LPA। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे को 50K पर मंथ की सैलरी मिल गई थी। आई वॉज लाइक वाओ, किसको मिलता होगा इतना? ओ माय गॉड, ना बीकॉम करके। एंड आल्सो दे आर गेटिंग अमेज़न के शेयर्स। अमेज़न के शेयर्स बताओ, एक दिन अमेज़न बोलेगा अमेज़न ही ले लो पूरा, मतलब तुम ही लोग चलाओ, तुम ही लोग ओनर्स हो, मतलब आई मीन ग्रेट। सो आई थिंक व्हाट इज़ वर्किंग हियर इज़ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेम है। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि इट्स ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बीकॉम करके गलती कर दी। ट्रू, तूने तो फिर भी MBA किया है, तो सिर्फ बीकॉम किया, एंड देन दिस गर्ल सेज तेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तेरे पास इंग्लिश टीचिंग का सर्टिफिकेट है, तेरे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, तेरे पास है, तेरे पास तैन है, कहाँ काम आ रहा है वो सब कुछ? बिकॉज वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज लोग तभी कदर करते हैं अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड हो। मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ट्रेन द ट्रेनर के सर्टिफिकेट की वैल्यू वहाँ है जिस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, ठीक है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे को ना मैथ्स ले लेना चाहिए, साइंस ले लेना चाहिए था। इतना भी गंदा नहीं करती यार मैं साइंस में, यही कभी कभी मुझे ख्याल था साइंस ले लेना चाहिए व्हाट था। अबाउट सही ट्रिग्नोमेट्री? मत याद दिला यार, मतलब तू बिलीव करिए क्लास 8 में मेरा 100 में 100 मार्क्स आया, उसके बाद से मैं जो ग्राफ डाउन हुआ है ना, फिर आज तक नहीं उठ पाया, वो नीचे चलता ही गया चल, और उसकी वजह से फिर ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री में इतना गंदा रिकॉर्ड होने का रीज़न भी मेरे टीचर्स को जाता है। आई मीन जस्ट इमेजिन एट क्लास 8 आई एम सो गुड कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, मैं अच्छे से कर रही हूँ, इतना अच्छा मेरा एग्जाम गया, बट देन सडनली इन क्लास 9 वेल आई वाज फ्रॉम CBSE बोर्ड, सो CBSE बोर्ड में क्लास 9 में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री आया था, एंड देन द टीचर इज लाइक ये लो रूल्स रट लो, एंड व्हाट वर द रूल्स? 1/sin = cosec, कि sin equal to 1/cosec, and I was like okay but why and what is a sin cosec, and मैं मुझे जवाब ही नहीं मिलता था कि क्या है ये साइन कॉसेक और क्यों है। वो तो टॉम एंड जेरी का कार्टून देख करके पता चला कि अच्छा ये ट्रायंगल में यूज होता है, वरना वो भी नहीं पता चलता। बट इट्स नॉट ओनली साइन, इट्स कॉल्ड साइन थीटा कॉस थीटा, वो बाद में चल के है ना, पहले इन द बिगिनिंग फेज व्हाट यू लर्न इज अच्छा हाँ साइन की वैल्यू भी होती है कुछ, पता नहीं 0 डिग्रीज की 1 डिग्रीज की माइनस पता नहीं क्या है, उनका ग्राफ भी होता है पता नहीं क्या। जब मुझे इतना किसी ने आंसर नहीं दे पाया कि साइन क्या है, क्यों है, और कॉसेक से क्यों रिलेटेड है, ये कहाँ, ये चीज़ क्या है, ये ट्रायंगल में यूज़ होगा, ट्रेपेजियम में यूज़ होगा, किसी ने मुझे नहीं बोला, तो मुझे रटने में बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से सारे इन्फॉर्मेशन आर सो सिमिलर लाइक साइन कॉसेक टैन कॉट, दो तो भूल गई, साइन कॉसेक टैन कॉट, वेट लेट मी सी, वही गूगल कर रही है बैठ करके। हमने मैथ्स पढ़ा है क्लास 10 तक, कैन यू इमेजिन? 11 12 देन बीकॉम में भी मैथ्स था। अरे बीकॉम में मैथ्स था, हाँ मैथ्स था ना, स्टैटिस्टिक्स था, मेरा तो क्लास 11 12 में प्योर मैथ्स था। नहीं पता नहीं क्या ही थी, नहीं बस cos थीटा tan थीटा था अपना मेरा तो था। अच्छा ठीक है, तो तेरा भी क्या था? सेम कॉलेज में क्या? मेरा भी था। मैं सब भूल गई हूँ यार। आज की डेट में अगर मुझे कुछ आता है तो वह इंग्लिश, टेफिल, आज की डेट में अगर मुझे कुछ आता है तो वार्मर, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, मेन लेसन, रिविजन, इंटरैक्शन, इनोवेशन इन एजुकेशन, दैट्स ऑल दैट आई नो।
So right now I am in a transition to corporate, and this is what I am realizing slowly. What is my value in the corporate sector? Till now I knew my value in the sector of education. Now I'm thinking what is my value there, and I'm finding that I have very little value that I can prove, that I can vouch for. So उसके बाद पता है क्या हुआ कोमल? क्लास 8 में तो आ गया 100 में 100, क्लास 10 में तो आया होगा, मम्मी ना वीडियो देख ले मेरा, मेरे को डर लग रहा है, क्लास 10 में आया होगा मेरा 60 to 70% के बीच में आया होगा, कुछ बी वगैरह आया होगा। ये तो मत दिखा, इस ग्राफ ने मेरा ना मेरा जीना हराम किया। मन दिखाना प्लीज, नहीं याद होता था क्योंकि फर्स्ट बार आप जब साइन कॉस पढ़ रहे हो, साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट सेक, अच्छा जो भी है, तो ये सब पहली बार जब देख रहे हो तो सब एक ही जैसा लगता है ना। फर्स्ट लुक में तो सब पहली बार आप किसी को देखो उसका नाम थोड़े ना याद हो जाएगा, एंड दो सिमिलर चीज़ें देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि क्या है, किसकी वैल्यू 1 है, किसकी वैल्यू 0, कैसे डिटरमाइन हो रहा है। किसी के पास मेरे वाइज का जवाब नहीं था। Then what about calculus, derivatives? वो बाद में क्लास 10 का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से देने के बाद जब मैं आईसीएसई, बेसिकली उसको आईएससी बोलते क्लास 11 में, जब मैं माइग्रेट की वहाँ लॉगरिथम चल रहा था। वहाँ पहले से ही लॉगरिथम, यहाँ पे तो लॉग चल रहा है। लॉग और वो पढ़ चुके हैं लॉग, मैंने पढ़ा नहीं है लॉग, मैं डायरेक्ट कैलकुलस में लॉग आ रहा है। See, you knew about that. Imagine West Bengal board. they were dealing with the old shit only. वो क्या था, वो work time distance वाला, then the river, then the cylinder one. अरे मेरे को वेस्ट बंगाल बोर्ड में होना चाहिए था, दिस वन रीजन। मैथ्स तो मेरा क्लास 10 में अच्छा होता, बट 11 में आकर you would have been hidden. मेरा वही वो ऐसे लगा कि मैं कहाँ आ गई, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। एनीवे सो मुझे कभी कभी लगता है कि यार साइंस ले लेते तो इतना बुरा नहीं, इंजीनियर तो नहीं बन पाते बिना मैथ्स के, नहीं मतलब ये कभी कभी ये ख्याल बड़ा कचोटता है। केमिस्ट्री भी चाहिए था, फिजिक्स भी चाहिए था। केमिस्ट्री तो यार जब से वैलेंसी आया तब से मेरा इंटरेस्ट चला गया। मैंने टीचर से पूछा, टीचर वैलेंसी क्या चीज़ है? 7 में वैलेंसी है या 8 में आया मेरे सीबीएसई में। क्लास 6-7 तक तो बेसिक वी वर डीलिंग विद एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देख मेरी बातों से तो लगता होगा कि मैं बड़ी ही पढ़ने में अच्छी थी, बस टीचर की करती थी कॉन्सेप्ट। आज हम इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आजकल की डेट में एज ए टीचर हम इतना ज़्यादा मतलब लर्निंग को ईजी बनाने में लगे। काश यही चीज़ हमारे टीचर्स ने की होती ना, तो आज तो मैं भी आईटी में बैठे बैठे 25 एलपीए पे स्टार्ट किया होता 21 की एज में, 22 की एज में, और अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अपनी खुद की आईटी फर्म खोल ली होती मैंने, पता नहीं क्या कर रहे थे हम लोग, बीकॉम ले लिया। I mean, it's okay not to we shouldn't be comparing ourselves with the pay slip, but at the end of the day, when you need a loan, or you have some financial obligations, so you really feel that yes, that amount matters. It does. It really does. Anyway, sorry for my look, but I am in deep reflection at this point of time with my friend. क्लास 11-12 में मैं तो शेख ही बगा रही। मैंने सोचा कि अकाउंट्स लेके भी मैं मैथ्स लूँगी तो कितना सोफिस्टिकेटेड फील होगा कि हाँ मैंने मैथ्स भी पढ़ा है, अकाउंट्स भी पढ़ा है। कोई फायदा नहीं। पता है मेरे साथ क्या हुआ, अकाउंट्स और मैथ्स क्लास सेम टाइम पे रहता था। अकाउंट्स क्लास छोड़ के मैथ्स क्लास में जाओ, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, कॉमर्स लिया, अकाउंट्स तो नहीं छोड़ सकते। मैथ्स क्लास में जाती नहीं थी, अब ऑलरेडी उसमें घिसी पिटी चल रही थी और घिस गई। ये आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इज्जत रह गई, बस इतना अच्छा हुआ बस। फिर इकोनॉमिक्स में मैथ्स घुस गया, अकाउंट्स का मैथ्स कम था क्या उसमें, चलो अकाउंट्स अच्छा है भाई, कैलकुलेटर से डील कर, कैलकुलेटर्स में अकाउंट्स बहुत अच्छे नंबर आए थे। वेल अकाउंट्स मेरा अच्छा था, पर बीकॉम में क्या ही उखाड़ दिया मैंने। अगर मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती, कोई चांस था होने का? हाँ, क्या मेरी लाइफ बेटर होती? हैदराबाद में तो सच में बेटर होती। मेरे को ऐसा लग रहा था ना, एवरीबडी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यार। आई थॉट दिस ट्रेंड वुड फॉल डाउन, बट सी देयर पैकेजेस। बट इन हैदराबाद लाइक इट्स अ शेम इफ यू डू नॉट टेक साइंस, है ना? यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब वही है जो चलता है, आईटी ही चलता है। आई थिंक द मेन रीजन वाई हैदराबाद इज सो डेवलप्ड इज मेनली बिकॉज ऑफ इट्स इंजीनियर्स, इज इट? आई लाइक इट मेक्स मी फील सो।
So IT has a huge impact in Hyderabad. IT people have a great lifestyle here. गलत कर लिया बीकॉम लेकर के, या तो बीए ले लेते एटलीस्ट, सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा बेस तो स्ट्रांग रहता ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ करके। या एक्सट्रीम्स में जाना चाहिए था, मैं मॉडरेट पाथ में गई ना, गलत कर दिया, मिडिल पाथ लेना ही चाहिए था, या तो साइंस या तो आर्ट्स लेके बीएड लो आराम से, मतलब मस्त सरकारी नौकरी करो, चाहे टीचर बन के चाहे जो बन के, आराम से सैलरी आ रही है, ये रीइंबर्समेंट वो रीइंबर्समेंट, इसका मतलब हर चीज़ का तो उनको वही अलाउंस ही मिलता रहता है। यूपीएससी अच्छे से प्रिपेयर कर पाती। कॉमर्स वाले ही बीच में अटक गए, क्यों हो रहा है यार ऐसा कॉमर्स वाला? कॉमर्स नाम से तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट फील दे रहा था। अब क्या करूँ? गाइस सजेस्ट मी व्हाट आई शुड डू नाउ। शुड आई फील दिस कॉम्प्लेक्स और शुड आई स्टिल हैव टाइम टू डू समथिंग? प्लीज़ मैथ्स से हटा के, मैथ्स अगर नहीं पढ़ती तो इंजीनियर तो नहीं बन पाती ना। नहीं तो पीसीबी से कोई करियर पाथ नहीं है क्या दोस्तों? कुछ बताएंगे कमेंट्स में। So I really need this. I mean, I need some sort of motivation, something to cheer me up, to boost me up, or at least some insights कि क्या हमने बीकॉम लेके सही किया। मुझे तो नहीं लगता। Anyway, I'm happy. Whatever it is, I'm happy. I don't think that really doing a 9 to 5 job would have been a really good thing to do. It would give me enough work-life balance, especially as a girl. It would give me enough liberty to enjoy my life and be with my family at the same time. I mean, just saying, I am happy. But do let me know what are your thoughts. Do you also regret your life decisions like this? At 1 a.m. at night. Thank you so much for listening. अरे tell them to comment and let हाँ, I told them, please do comment. हम लोग ऐसे ही बैठ के चर्चा करते रहेंगे जब तक आप हमें बताते नहीं कि हमारा डिसीजन सही था या नहीं था. See you again. Peace out.